ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राज्यसभा सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने राजनीति को व्यापार बनाकर एक दिन में 10 करोड़ कमाने वाले नेता वाला बयान कह दिया। सियासी गलियारों में बयानबाजी का जैसे दौर सा चल पड़ा है। बीजेपी नेता को जहां उस नेता का नाम जानने की इच्छा है, तो वहीं सीएम ने कहा कि राजनीति सेवा करने का माध्यम है, न कि स्वार्थ साधने का जरिया। वीरेंद्र का 10 करोड़ी बम क्या फटा, प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल मच गई। कांग्रेस ही नहीं, विरोधी दलों के नेताओं को भी इस बयान पर हैरत है, लेकिन साथ ही नाम जानने की लालसा भी। एक दिन में 10 करोड़ कमाने वाले उस नेता के नाम को लेकर बीजेपी खेमा सबसे ज्यादा उतावला दिख रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। अगर वो जानते हैं तो उनका नाम उनको उजागर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि वो कौन आदमी है। और अगर वो नहीं बताते, जैसे वो कहते हैं कि मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, तो जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, सीबीआई है, उसको इसका स्वो मोटो संज्ञान लेते हुए उनसे वीरेंद्र सिंह से इसकी पूछताछ करनी चाहिए, ताकि वो आदमी कौन है वो सामने आ सके और पता लग सके कि 10 करोड़ रुपया वो जो कमा रहा है वो उसका जायज सोर्स है या नाजायज सोर्स है, और उसी के मुताबिक उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। तो सुना आपने विज साहब कितने उतावले हो रहे हैं। आइए अब आपको एक बार फिर सुनाते हैं चौधरी साहब के 10 करोड़ी बयान को। मैं एक नाम नहीं लेना चाहता। एक राजनीति में भी है एक आदमी, उसका 10 करोड़ रुपए एक दिन का मुनाफा है, एक दिन का, और 365 दिन, तो 4000 करोड़ रुपए एक साल में मुनाफा। वो तो दिखावा है किताबा में, और वो कितना होगा मैंने भी नहीं बेरा था, मैं तो बेरा पट नहीं सकता। हालांकि इस बयान पर सीएम साहब भी हैरत में दिखे, लेकिन दोबारा किसी बात को लेकर पतंगड़ ना बने, इसलिए ज्यादा बोलने से बचते दिखे। जो कमाता है गलत है और ईमानदारी से काम करना चाहिए। एक व्यवसाय कह रहे कि व्यवसाय के तौर पर नेता हाँ, जो नेता इस नीयत से आते हैं वो गलत है। राजनीति जो है वो तो सेवा का साधन है। ऐसा पहली बार नहीं है जब वीरेंद्र ने ऐसी हैरान करने वाली बयानबाजी की हो। पहले खुद को कांग्रेसी बताने वाले बयान, फिर 100 करोड़ वाला बयान, और अब 10 करोड़ी बयान। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सच भी है तो चौधरी साहब नाम बताने से परहेज क्यों कर रहे हैं। नरवाना से अश्वनी और अंबाला से आशीष के साथ रोहतक से हर्षवर्धन, खबरें अभी तक। उधर बीजेपी के अलावा इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह से उस नेता का नाम सार्वजनिक करने की अपील की है, जिसका जिक्र चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने बयान में ये कहते हुए किया था कि राज्य का एक नेता धड़ल्ले से जनता के पैसे की बंदरबाट कर रहा है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने जोर दिया कि वीरेंद्र सिंह निडर नेता हैं और उन्हें ऐसे किसी भी नेता जिनके बारे में वो कह रहे हैं उनका नाम उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। कल मैंने उनका बयान पढ़ा कि हरियाणा प्रदेश में एक राजनेता ऐसा है जो 10 करोड़ रुपए व्हाइट में कमाता है, रोज के 10 करोड़ रुपए व्हाइट के कमाता है। मुझे आश्चर्य है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे सीनियर आदमी क्यों डरते हैं उस व्यक्ति का नाम लेते हो। चौधरी वीरेंद्र सिंह को उस व्यक्ति का नाम बताना चाहिए कि जो 10 करोड़ रुपए रोज लूट कर इस प्रदेश के लोगों को अपने खजाने में बंद कर। वहीं राज्यसभा सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह के 10 करोड़ी बयान पर इनेलो युवा नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर वीरेंद्र सिंह खुद को ईमानदार नेता समझते हैं तो हर रोज 10 करोड़ रुपए कमाने वाले नेता का नाम सार्वजनिक करें।
उन्होंने कहा था कि एक ऐसा नेता है कि वो 10 करोड़ रुपये रोज कमाता है। तो देखिए, ये तो एक नेता की बात करते हैं, हम तो कहते हैं पूरी कांग्रेस पार्टी ऐसी है। आपने इनके घोटाले देखे हो, पिछले 9 सालों में 20 लाख करोड़ रुपया इस देश का खाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं तो चाहता हूँ वीरेंद्र सिंह अपने आप को अगर ईमानदार मानते हैं तो उस नेता का नाम पब्लिक डोमेन में डालकर हरियाणा की जनता को ये बताने का काम करें कि किस आदमी ने हमारे प्रदेश के 10 करोड़ रुपए हर रोज रात को खाने का। जी हाँ, तो लगातार अपील की जा रही है कि नेता का नाम सार्वजनिक किया जाए। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं अम्बाला से, हमारे संवाददाता। आशीष, वीरेंद्र सिंह की अगर बात करें तो इस बयान को देकर कांग्रेस की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ा दी उन्होंने। बिल्कुल निश्चित रूप से विनय, देखिए जिस तरह से चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बयान दिया है उसके बाद रियासी गलियारों में गहमा गहमी एक बार फिर बढ़ गई है। लेकिन इसके अलावा जो आम जनता है वो भी उस नेता का नाम जानने के लिए काफी उत्सुक दिखाई दे रही है, जिसका जिक्र चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने भाषण में किया है कि राज्य का एक नेता एक दिन में 10 करोड़ रुपए की आमदनी कर रहा है। इसके अलावा हालांकि आज सुबह जब चौधरी वीरेंद्र सिंह के मीडिया प्रभारी से मैंने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर जो अनिल विज है, अशोक अरोड़ा, तमाम जो भी ऐसे नेता हैं जो नेता का नाम सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, उन सभी पर निशाना साधा और कहा कि कोई भी जो है सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है जिनके कहने पर चौधरी वीरेंद्र सिंह उस नेता का नाम सार्वजनिक कर दे। जब समय आएगा तभी उस नेता का नाम सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन कहा जा सकता है कि अगर वाकई में वीरेंद्र सिंह को ऐसे नेता का नाम पता है जो एक दिन में 10-10 करोड़ रुपए कमा रहा है राजनीति में रहकर, तो निश्चित रूप से चौधरी वीरेंद्र सिंह को ऐसे नेता का नाम सार्वजनिक करना चाहिए ताकि आम जनता को भी पता लग सके कि उनके नेता जो हैं वो किस किस्म के हैं और किस तरह से वो राजनीति में रहकर इतना बड़ा धंधा कर रहे हैं कि वो एक दिन में 10 करोड़ रुपए तक कमाते हैं, जो कि आम आदमी पूरी जिंदगी में जी आशीष, वीरेंद्र सिंह के इस बयान की अगर बात करें, बहुत जल्दी भाप गए थे यहाँ पर सीएम हुड्डा भी। उन्होंने इससे पहले अगर बात करें रामकृष्ण फौजी को लेकर लगातार फजीहत झेल रहे हैं। अब वीरेंद्र सिंह भी कुछ ऐसा ही बयान दे रहे हैं पैसों को लेकर। एक और नेता का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, हालांकि नाम अभी उन्होंने लिया नहीं है। ऐसे में उन्होंने भी नसीहत जल्दी ही दे दी कि जल्दी से जल्दी इस मामले को ठंडा कर दिया जाए और वीरेंद्र सिंह को नसीहत दे दी कि हाँ, इस तरह के बयान खुलेआम नहीं देने चाहिए। बिल्कुल, देखिए सीएम हुड्डा एक बात बड़ी बात ये समझ रहे हैं कि अगर नेता का नाम, चलिए माफ कीजिएगा, यहाँ पर मैं आशीष आपको रोकना चाहूंगा। मलकीत सिंह जी जुड़े हुए हैं, मीडिया प्रभारी, आपको बता दें वीरेंद्र सिंह जी के। मलकीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। क्या लगता है वीरेंद्र सिंह जी क्या जताना चाहते हैं, बार बार क्यों परेशानी बढ़ा रहे हैं पार्टी की? परेशानी वाली क्या बात है इसमें? जी सर, नाम परेशानी वाली बात नहीं की उन्होंने। जी परेशानी नहीं तो आखिरकार नाम सार्वजनिक कर देते तो फिर अच्छा रहता। सभी को जानने की ये बड़ी ही इच्छा है कि आखिरकार कौन ऐसा नेता है जो 10 करोड़ रुपए कमा रहा है हर रोज के। ऐसे है, नाम तो समय आने पे सार्वजनिक कर देंगे, सबको पता लग जाएगा कौन कौन सा नेता है जो कमा रहा है 10 करोड़ रुपए। समय आने दे, सब कुछ हम सार्वजनिक करेंगे, समय का इंतजार करिए आप। जी, हुड्डा साहब की तरफ से नसीहत दी गई है वीरेंद्र सिंह जी को क्या कि इस तरह के बयान सार्वजनिक तौर पर ना दे और जो राजनीति है वो पैसा कमाने का जरिया नहीं है, स्वार्थ के लिए नहीं है। ऐसे है, इस चीज का जवाब तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी दे सकते हैं। जी, उनका साहब के बयान का तो वही जवाब दे सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। वो राष्ट्रीय नेता है। मलकीत सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा आखिर वो समय आएगा कब? जनता की भी इच्छा है कि जल्द से जल्द उस नेता का नाम सामने आए और विपक्ष लगातार हावी हो रहा है ऐसे में आपके ऊपर भी। अभी थोड़ा धीरज रखिए आपको सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। थोड़े दिन आप इंतजार कीजिए। लेकिन आपको नहीं लगता मलकीत सिंह जी ऐसे समय में इस तरह का बयान देना, इससे पहले रामकृष्ण फौजी को लेकर लगातार फजीहत झेल रही है पार्टी, अब ऐसे में इसी तरह का कुछ बयान देना कि पैसा इतना ज्यादा कमाता है एक नेता एक दिन में, आपको नहीं लगता फजीहत लगातार बढ़ रही है, पार्टी के लिए परेशानी आप खड़ी कर रहे हैं? ऐसे है, देखो इतना बड़ा नेता, राष्ट्रीय स्तर का नेता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। वीरेंद्र सिंह ने कभी झूठ की राजनीति नहीं की। और जाटों का नेता है, हरियाणा का नेता नहीं बल्कि हिंदुस्तान का नेता है वो। बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में। जी बिल्कुल। तो कुछ बयान दिया, कुछ उनके पास होगा तभी बयान दिया, किसी के तथ्य के ऊपर बयान दिया उन्होंने। जी,
जी, मलकीत सिंह जी, लगातार विपक्ष की अगर बात करें, विपक्ष अब इस मामले को लगातार जोर शोर से उठा रहा है कि आखिरकार क्यों नाम नहीं बताया जा रहा। कहीं ऐसा नहीं आप कह रहे हैं कि समय आएगा तो बता दिया जाएगा, उस समय में इतना ज्यादा समय निकल जाए कि कहीं विपक्ष आप पर कुछ ज्यादा ही हावी हो जाए? ऐसे है, जो लोग ये पूछ रहे हैं ना नाम बताएं, वो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज है? जी, वो सुप्रीम कोर्ट के जज तो नहीं कि उनको नाम बता दिया जाए। अरे एक तो अम्बाड़ा का ही लोकल विधायक है कैंट का, वो हल्के में तो अपने जाके नहीं देखता, वो नाम किस बात का पता करता, कौन कितना बड़ा नेता है वो? अच्छा, विनोद का मुकाबला कर लेगा वो? जी जी, मलकीत सिंह जी, यानी कि अब जो सुप्रीम कोर्ट के कोई मतलब न्यायालय से अगर बात कहेंगे, जज साहब कहेंगे तभी आप नाम बताएंगे उनका? नहीं, अभी मैंने आपको नहीं, आपका तो यही कहना है ना कि आप नाम कोई इतने बड़े वो कोई कोर्ट की तरफ से या जज नहीं है कि उनके कहने पर हम नाम बता दें, यानी कि जज के कहने पर नाम बताया जाएगा? देखो मेरी एक बात है, अभी देखो, अभी समय आने दो, आपके माध्यम से हम नाम रखेंगे, बताएंगे आपको, समय का इंतजार करो थोड़ा जी, सारी स्थिति साफ हो जाएगी। चलिए मलकीत जी, हमें भी इंतजार है, बड़ी ही जल्दी आप उस नाम का उजागर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है, मलकीत जी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि अगर वीरेंद्र सिंह जैसा नेता इतना बड़ा यहाँ पर कोई बयान देता है तो जरूर उनके पास कोई पुख्ता सबूत होंगे। आशीष, मलकीत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने सीधा कहा है कि समय आने पर जरूर बताया जाएगा, सार्वजनिक किया जाएगा नाम, और जरूर अगर उन्होंने कहा है तो बात में दम है। बिल्कुल विनय, देखिए अगर ये बात मीडिया प्रभारी खुद मान रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह की बात में दम है और समय आने पर उस नेता का नाम सार्वजनिक कर दिया जाएगा, तो आखिर इस बीच किस बात का इंतजार किया जा रहा है? क्या अगर कोई नेता ऐसा है जो 10 करोड़ रुपए जायज या नाजायज तरीके से कमा रहा है, उसकी तरफ इशारा करके सार्वजनिक मंच से उस पर किसी बात को लेकर दबाव बनाने के प्रयास की जा रही है। अगर वीरेंद्र सिंह निडर नेता है, किसी बात से नहीं डर रहे वो, और वो साफ तौर पर जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले नेता हैं उन पर अंकुश कसना चाहते हैं, उनके ऊपर नकेल कसवाना चाहते हैं, तो आखिर वो सब कुछ जानते हुए क्यों नाम उजागर नहीं कर रहे? क्या केवल सुप्रीम कोर्ट के जज जब कहेंगे या अन्य जांच एजेंसियां जब अपने स्तर पर जांच शुरू करेंगी तभी वो उनका नाम उजागर किया जाएगा? या जो वो बात कह रहे हैं कि समय आने पर, आखिर समय वो कब आएगा? चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम के अंदर उस नेता से कोई अपना मतलब सिद्ध करवाने का क्या प्रयास हो रहा है जिस कारण अभी तक नाम सार्वजनिक नहीं जी आशीष, मैंने भी बहुत कोशिश की मलकीत जी से जानने की, उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया, लेकिन अब आपको क्या लगता है, बैठे बैठाए विपक्ष को एक मुद्दा जरूर मिल गया यहाँ? बिल्कुल, देखिए ये बात तो तय है कि चुनावी मौसम में विपक्ष किसी भी हालत में इस बयान को पूरी तरह से मुद्दा बनाने में पीछे नहीं हटेगा। हालांकि जिस तरह से चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे इनेलो की बात करें, दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता जो हैं इस बात को मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर कांग्रेस नेता के कंधे पर ही बंदूक रखे वो कांग्रेस नेता पर भी निशाना साध पाएंगे, क्योंकि एक बात तय है कि जिस किसी की तरफ भी इशारा था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ा हुआ ही नेता माना जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, आप हमारे साथ जुड़े। तो यहाँ पर बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार वो समय कब आएगा कि जब उस नेता का नाम सार्वजनिक कर दिया जाएगा। चलिए फिलहाल यहाँ रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। क्या बात